मुझे इस बात का पूरा इकरार है कि जो बदलाव रामपुर में आया है वो ऐतिहासिक है और ये दिन रामपुर ने पिछले 40 सालों में नहीं देखे थे। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ। एक मोहल्ले में एक सड़क डांडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। रामपुर बदला। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस, एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा यूनिवर्सिटी के बराबर। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। अंबेडकर पार्क इस खादिम की देन है। रामपुर का ज़िला अस्पताल जिसमें उस वक्त ऑक्सीजन का इतना इंतज़ाम किया गया, ऑक्सीजन प्लांट इतना बड़ा लगाया गया, जब लोगों के जहनों में ये विचार भी नहीं था कि पूरे मंडल के मरीज़ ऑक्सीजन लेने के लिए रामपुर आए थे। पुलिस लाइन से पहले रोक दी गई इमारतें जहाँ पूरे देश का ट्रेनिंग सेंटर बनना था वो रुका हुआ। मोहल्लों के अंदर जहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि पार्क बनेगा, बड़े बड़े पार्कों का निर्माण। ईदगाह दरवाज़ा, बहुत सुंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड और शौकत अली रोड। और इन सड़कों के बनने के बाद उन सड़कों के बराबर की ज़मीनों की कीमत दिल्ली के कैनॉट प्लेस की ज़मीनों से ज़्यादा कीमती यहाँ पर मिली है। लेकिन कल नहीं, आज रामपुर बदल रहा है। हो सकता है मेरे जीवन में ये संभव न हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद, चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद, वही लोग जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम मैंने किया है वो पूरे भारतवर्ष में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं। एक गली में रहने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अजीमुशान विश्वविद्यालय और एक अजीमुशान मेडिकल कॉलेज जो पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान होता, उसे बनाने में कामयाब हुआ। एक ऐसा शहर जिसमें 8वीं से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उसकी बेड़ियाँ डाल दी जाती थीं। हमारे यहाँ कलेक्टर, मेजर, जनरल, कर्नल 8वां पास हुआ करता था। हाई कोर्ट का जज सीधे हाथ का अंगूठा लगाने वाला जाहिल हुआ करता था। लेकिन आज रामपुर बदल रहा है। ये आपके पड़ोस की इमारत जिसे ऐतिहासिक धरोहर कहा गया है, ये वली अहद का महल था। उस रामपुर के गरीब लोगों का जिनके तन पर चीथड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, ये नवाब के सबसे बड़े बेटे का महल था। और जब ये महल उसके लिए छोटा पड़ गया तो आज जो ज़िला की कचहरी है, ज़िला कलेक्ट्रेट है, वली अहद का महल उसे बनाया गया। ये था गरीब जनता के पैसे की बर्बादी का सबूत। ये खंडहर हो गया। यहाँ स्कूल था जो बंद हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग था जो ख़त्म हो गया क्योंकि दूसरी इमारत बन गई। रामपुर के लोगों ने
4-4 आने उस वक्त हुआ करते थे। 4-4 आने का हमें चंदा देकर हमारी झोली भरकर इस इमारत को खंडर होने से बचा लिया। इस इमारत को लोग कब्जा कर लेते उससे बचा लिया। यहाँ मैंने कोई शराब खाना नहीं खोला, कोई गिलाजत खाना नहीं खोला, कोई अय्याशी और आवारगी का अड्डा नहीं खोला। यहाँ खोला मैंने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए CBSE बोर्ड का एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे और बच्चियों के अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनकी सारी फीस माफ। स्कूल यानी ट्रस्ट उनको साल में 2 ड्रेस देगा, उनकी सारी किताबें, सारी कापियाँ, कलम उनको मुफ्त देगा। अगर माँ बाप में से एक नहीं है तो आधा कंसेशन। एक बहुत शानदार बन रही इमारत जिसे हम RPS इंटरनेशनल का नाम देने वाले थे। आप जाकर देख लीजिए वहाँ जो बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं उनसे कितनी फीस ली जाती है, वो भी CBSE बोर्ड का। उसका स्तर यहाँ के सेंट मैरी और मोदी से अच्छा है और वहाँ की फीस है मात्र 20 रुपया। रिक्शा चलाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, धनिया ढोने वाले लोगों के लिए। और ये 20 रुपये भी इसलिए रखी गई तो कोई ये ना कह सके कि ये बच्चे खैराती स्कूल से पढ़ते हैं। लेकिन रामपुर बदल रहा है। जो ओरिएंटल कॉलेज अब से 40 साल पहले बंद कर दिया गया तकरीबन, मैं कम बता रहा हूँ, और उसके प्रिंसिपल साहब ने लिख कर ये भेजा, आखिरी प्रिंसिपल थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि रामपुर के ही थे, मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्स थे। उन्होंने ये लिख कर भेजा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ छात्र नहीं है। अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल ये गैर मुस्लिम थे, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। ये था हमारा नसीब। इस खंडहर इमारत को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर उस खंडहर को जिंदा किया और आज माँ की गोद से निकला हुआ बच्चा, घूमने चलने वाला बच्चा वहाँ शिक्षा पाता है। और इसीलिए हमारा वो नारा कामयाब है, KG to PG। जो बच्चा माँ की गोद से पैदा होता है उसे PhD की डिग्री देकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हो सकता है।